लेकिन मेरा सवाल गुरप्रीत जी आपसे ये है कि ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टेप है आपका, बहुत ही साहसिक कदम है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। कॉर्पोरेट लाइफ छोड़कर वैल्यू बेस्ड स्कूल की आपने राह चुनी है। हाउ, व्हाई, हर कोई जानना चाहेगा। So actually the answer lies in motherhood only. So ये स्कूल स्टार्ट हुआ जब मेरी डॉटर 18 महीने की थी और मैं उसके लिए स्कूल ढूंढ रही थी। अभी हम स्ट्रेस और लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, तो अभी पेरेंटिंग में बच्चों की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आया हुआ है और हम ये देखते हैं कि बच्चा 1.5 साल का भी नहीं होता, मदर्स वांट कि भाई फटाफट स्कूल जाए, कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि इस बच्चे को ही आता है, मेरे बच्चे को नहीं आ रहा। तो वो कंपैरिजन की दुनिया से बाहर निकलने के लिए और बच्चों को स्ट्रेस ना देने के लिए, मतलब जो मैं देख रही थी अपने आसपास कि 2 साल के बच्चे स्कूल में जाके होमवर्क करना शुरू कर रहे हैं, वापस आके रो रहे हैं लेकिन काम कराना पड़ रहा है, अगर नहीं करा रही है माँ तो टीचर वहाँ पे डांट रही है। तो मतलब ये 2-3-4 साल के बच्चों की जिंदगी में ये क्या हो रहा है। तो ये एजुकेशन जो प्रणाली है वॉल्डॉर्फ, ये एक्चुअली है तो जर्मनी की, लेकिन बहुत ज़्यादा रूटेड है हमारे कल्चर में, वैल्यूज़ में, और सही में बच्चों के लिए क्या सही है उस चीज़ में। तो यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल एजुकेशन थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा कि बच्चों की अपब्रिंगिंग इस तरीके की ही होनी चाहिए, और जहाँ अपने बच्चे की बात आती है वहाँ फिर कॉर्पोरेट करियर का तो सवाल हट जाता है। तो मेरे लिए ये डिसीजन, मतलब एक पॉइंट पे तो मुझे, अगर दुनिया की तरफ से आप देखें तो सब जने मुझे क्वेश्चन कर रहे थे कि अपना अच्छा खासा करियर छोड़ के तुम ये कहाँ आ रही हो, लेकिन मेरे अंदर ये इतनी श्योरिटी और बिलीफ के साथ था कि मुझे कुछ करना है अलग जो बच्चों के लिए सही है। और ऑफ कोर्स इंस्पिरेशन मेरी अपनी डॉटर थी, तो सेल्फिश ही बहुत मैंने ये स्कूल शुरू किया कि जहाँ पे बच्चे खुशी खुशी आएँ, खुशी खुशी रहें और सही मायने में जो उन्हें चाहिए वो हम दे पाएँ, ना कि ये कि दुनिया में क्या बोर्ड लगी हुई है उसके पीछे पीछे भागे। तो ये स्कूल का पूरा जो सिस्टम है, अभी अगर मैं आपको बोलूँ तो सिर्फ मतलब बच्चे के लिए नहीं, पूरी फैमिलीज का कल्चर चेंज हो रहा है एज अ पार्ट ऑफ द स्कूलिंग सिस्टम। बिकॉज हम लोग भी बहुत ज़्यादा एजुकेशन पेरेंट्स को देते हैं इस चीज़ के लिए कि आप अपने दिल की सुनो, आप भेड़चाल में मत जाओ, आप स्ट्रेस में मत जाओ। बच्चा कोई ट्रॉफी नहीं है जिसे हमें आगे बढ़ाना है। उस तरीके से बच्चे की ज़रूरत को देखते हुए हम इस पे काम करें, रादर देन अपने उससे कि हमें यहाँ तक लाना है बच्चे को, उसको भगाएं। सो मेरा स्कूल को स्टार्ट करने का आज 10 साल हो गए हैं, हमारे स्कूल को सिस्टम यही था। गुरप्रीत जी, क्योंकि आपने जो ये बातें कही है ना, अपने बच्चे की जब बात आती है, जब खुद के बच्चे पर कोई बात आती है, तब हम कोई ना कोई ऐसा स्टेप ले ही लेते हैं। और मेरी खुद की डॉटर है, जैसे और भी मेरे नेबर्स है या मेरे नोन है, वो ये कहते हैं यार तुम्हारा बच्चा तो बोलने लग गया, मेरा तो अभी बोला ही नहीं, इतने साल बड़ा है। ये जो कंपटीशन वाली आपने बात की है बहुत ज्यादा हो रही है, भेड़चाल और आजकल सोशल मीडिया को देख देखकर, ये नहीं होना चाहिए। और इस बीच साथ में ये भी बोलूंगी कि प्रायोरिटी ये अपने आप आ जाती है जब खुद आप माँ बनते हो, और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि बहुत सारी माएँ ऐसी जो जॉब छोड़ देती है, लेकिन कुछ ऐसी है जो न्यू राह पर निकल जाती है, और आप एग्जाम्पल भी है उसका। लेकिन आजकल का फास्ट टाइम बहुत ज्यादा है और हम चाहते हैं फास्ट ग्रोथ। ऐसे में हमारा बच्चा, खुद का बच्चा इमोशनल भी हो, क्योंकि फीलिंग्स बहुत जरूरी है, और फैमिली रूट के साथ भी जुड़ा हो, सबसे इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंट भी हो। तो उसके लिए क्या कुछ हमें करना चाहिए? क्या कुछ करना चाहिए से ज़्यादा ये है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, राइट ना। सो अगर आजकल हम देखें कि मतलब बच्चों की ज़रूरत क्या है, अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, वो है प्यार, कनेक्शन, आपका टाइम। हमें वो देना है बच्चे को। उसकी ज़रूरत 1000 क्लासेस में जाके सीखना नहीं है। अगर मैं 2-3 साल, 4 साल के बच्चों की बात करूँ, सबसे ज़्यादा खुश वो जब आप वापस आते हो काम से, तो वो जो कनेक्शन टाइम होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो हम सारे वर्किंग वूमेन हैं, इंक्लूडिंग मी, तो इसमें हम वो बच्चे को कैसे दें। तो मेरा रिक्वेस्ट सिर्फ इतना है, अगर आप आधा घंटा बिना अपने फ़ोन के उसे साइड में रखे, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, अगर अपने बच्चे को फुल अटेंशन के साथ कुछ भी, मतलब अगर आप साथ में बैठ भी जाएंगे ना, बिना दिमाग में 10 बातें रखे, तो वो बच्चे के लिए काफ़ी है, इमोशनल बॉन्ड के लिए। और बच्चों की जो ट्रस्ट है ना, जो इमोशंस बनते हैं वो ट्रस्ट से बनते हैं।
कभी अपने बच्चे को झूठ ना बोले। मैं देखती हूँ जब पेरेंट्स बच्चे को पहली बार स्कूल छोड़ने जा आते हैं, तो हम पहले से उन्हें गाइड करते हैं कि जब आप छोड़ने आओ तो बाय करके जाना, पीछे से मत निकल जाना कि अब छोड़ दिया तो मैं जा रही हूँ। अभी हम लोग काम के लिए निकलते हैं तो बाय करके जाइए। ठीक है, बच्चा 2 मिनट रोएगा, लेकिन उसका ट्रस्ट इंटैक्ट रहेगा कि ठीक है, मेरी मम्मी जब वो जो बोलती है वो करती है, अगर बाय करके गई है तो जा रही है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बड़े होने तक जो ट्रस्ट होता है ना इंसान का दूसरे इंसान पे, वो सबसे ज्यादा पहले मदर के थ्रू आता है। और अगर हम ही झूठ बोल के बच्चे को निकलते हैं तो बच्चे का ट्रस्ट, फिर आप देखोगे बच्चा क्लिंगी हो गया है, वो आपको 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि अब उसे विश्वास ही नहीं है कि आप कब निकल जाओगे। सो बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं। आप इमोशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, इसेंशली इट्स जस्ट अबाउट गिविंग टाइम टू द चाइल्ड, एंड इवन हाफ एन आवर ऑफ really uninterrupted time is really good enough, and being true. And there are certain things in the early years. मैं अभी early years की बात इसलिए कर रही हूँ, of course we can talk about adolescence and all that, but I'm just focusing on the early years right now because बहुत crucial time होता है बच्चे के development में. Early years needs basic nurturance, early sleep time. मतलब बच्चा 7:30-8 बजे बेड पे होना चाहिए और सो जाना चाहिए। रात की 11 घंटे की नींद, मतलब मेरे साथ यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, रात की 11 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है फॉर अ रेस्टफुल काम चाइल्ड द नेक्स्ट डे। दूसरा, स्क्रीन टाइम 0, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। हाउ कैन दैट पॉसिबल, स्क्रीन टाइम 0? ये थोड़ा समझाइए। I am a mother whose child doesn't watch screen. My daughter is 12. Right now her screen time is 30 minutes on a weekend. मतलब अब 12 साल की हुई है तब ये टाइम है। Of course it means that you have a conversation with everybody in the family and you explain to them what is the harmful effects of that screen time. बच्चों, हमारे स्कूल में जो बच्चे आते हैं ना, हमारे पेरेंट्स ने टीवी घर से उठा के फेंक दिया है ना, क्योंकि हम लोग इतना गाइड करते हैं। लेकिन लेट्स से नहीं भी कर सकते, तो भी अगर हम उस चीज को समझे कि उसका इम्पैक्ट क्या है, हमें बच्चों में क्वेश्चन ऐड ऑन कर रही हूँ क्योंकि वो हर कोई चाहेगा सुनना भी। हम खुद सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, हमारे हाथ में खुद फोन रहता है, बच्चों का स्क्रीन टाइम 0 कैसे करें? ये पॉसिबल कैसे? और साथ में ये भी खाना खाना है, खा नहीं रहा, फोन लगा दो, टीवी लगा दो, खाना खा लेगा, ऐसे पॉसिबल? हमारे साथ दादी है यहाँ पे, इनके टाइम पे टीवी फोन कुछ नहीं था, बच्चे पले बड़े हुए सक्सेसफुल भी हैं, है ना। टीवी और स्क्रीन ये हमारे टाइम की आप नेगेटिव चीजें मान लो, ऑफ कोर्स पॉजिटिव भी हैं, हम सबके काम उससे चलते हैं, लेकिन हम उसे काम की तरह ही देखें। मेरे इंस्टाग्राम में 15 मिनट का टाइमर लगा हुआ है, वो भी मैं सिर्फ इसलिए यूज करती हूँ क्योंकि मेरा अपना जो पेज है उसे मैं चेक कर पाऊँ। मैंने आउटसोर्स कर दिया उसको कि वो मेरा काम नहीं है एज सच, है ना, मतलब कोई और एजेंसी देखती है स्कूल का सोशल मीडिया। बच्चे इमिटेशन से सीखते हैं, है ना। आप अपने हाथ में बुक रखोगे, बच्चे बुक पढ़ना सीखेंगे, आप अपने हाथ में फोन रखोगे, बच्चे फोन देखना सीखेंगे। ऑफ कोर्स वी हैव टू बी रोल मॉडल्स हियर। जब बच्चे स्कूल में हैं आप देखो, जब बच्चा वापस आए तो जब काम पड़े तो देखो, और जब बच्चे 7:30 बजे जब मैं सुलाने को बोल रही हूँ उसके बाद आपका टाइम है, देख लो टीवी, देख लो फोन, देख लो। और बच्चों के सामने हम उस चीज़ को जितना कम कर सके उतना इम्पोर्टेंट है, या फिर उसको टाइम को सेग्रीगेट करें कि ये मेरा फोन टाइम है जब मैं कुछ कंस्ट्रक्टिव उस पर कर रही हूँ। बिल्कुल, क्योंकि अभी पता है क्या हो रहा है, हम लोग सारे वी हैव बिकम addicted to the whole thing, so we are not consuming the media, it is consuming us, and that is where the problem is. As far as you're using it to do something, it's fine, but right now it is consuming us. We are become the product, we are being consumed, we are not consuming it. And for the children to also understand it, first we have to understand it. बिल्कुल। और बड़े बुजुर्ग सही कहते थे, बच्चा जो देखता है वही सीखता है, तो माँ बाप को डिसाइड करना है कि आप क्या दिखाना चाहते हो अपने बच्चे को। बहुत ही बेहतरीन बातों को आपने बहुत ही सरल तरीके से समझाया है।